बाबा रामदेव ने पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में पतंजलि वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। वेस्ट विनोद नगर इलाके के स्वामी परमानंद प्राकृतिक चिकित्सालय में शुरू किए गए पतंजलि वेलनेस सेंटर के उद्घाटन समारोह में बाबा रामदेव के अलावा चिकित्सालय की संस्थापक दीदीमा साध्वी रितंभरा और इलाके के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान स्वामी रामदेव ने परमानंद प्राकृतिक चिकित्सालय में खोले गए हाईटेक जिम का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर बाबा रामदेव ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। बाबा रामदेव ने दावा किया कि देश में 50 से 70% से ज़्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है। किसी को पता चल गया, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका पता नहीं चला। एंटीबॉडी के रैंडम चेक से इसकी जानकारी सामने आई है। बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोना नेगेटिव होने के बावजूद लोगों को कई तरीके की परेशानियां हो रही है, जिसका इलाज योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में संभव है। पूरे देश में 50 से 70% लोगों को कोरोना हो चुका है। 50 to 70% लोगों को कोरोना हो चुका, उनको पता है या नहीं पता है, अलग बात है। रैंडम टेस्ट करते हैं गुरु जी अलग अलग जगह, तो कहीं 50, कहीं 70-75% लोगों के एंटीबॉडीज तब होते हैं जब कोरोना से संक्रमित हो गए, तो बॉडी रिएक्ट करती है, तो एंटीबॉडी। अब 50 से 70% लोगों को कोरोना हो चुका है। अब उस कोरोना होकर के ठीक भी हो चुके, और इस पूरी प्रक्रिया में भी मैंने एक बार बोला तो चारों तरफ तबाही मच गई। अभी तक हेडलाइन चलते रहते हैं बीच बीच में। और स्वामी रामदेव ने कोई पाप अपराध नहीं किया, मैंने इतना ही बोला भाई, मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों ने यदि करीब देश के अंदर ये जो 70-80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हुए, तो दरअसल ये डाटा टूटा में हो जाएंगे तो फिर वो नई ब्रेकिंग बन जाएगी। तो ये जो भी 50, 60, 70 करोड़ लोग जो कोरोना संक्रमित हुए, मुश्किल से फिर सारे देश के हॉस्पिटलों में मिला करके 5-10 करोड़ लोग गए होंगे, उसमें कुछ तो ऊपर ही गए, कुछ जो जिंदा बचे हॉस्पिटल से नेगेटिव होकर के आए। मेरे पास तो सैकड़ों लोग आ चुके हैं। जो है वो जो एक बहुत बड़ा इस देश का एंकर भी था सरदाना जी की तरह, नेगेटिव हो गए, कार्डियक अरेस्ट। लोग, बहुत से लोग तो हॉस्पिटल से वापस ना पाए, बचे हैं, उन्होंने सेवा की, हम आज भी इसका सम्मान करते हैं। जो वापस आ गए, कुछ नेगेटिव होने की बात में चले गए, और उनके बाल जा रहे हैं, आंखें जा रही है, कान जा रहे हैं, जबड़े हिल रहे हैं, बॉडी में पेन हो रहा है, त्रिदोष प्रकोप हो रहा है, वहां तकलीफ प्रकोप हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, 50 से लेकर के 60-79% तक फेफड़े काम करने बंद कर दिए। शुगर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वो तो अलग है, इसमें है, फैटी लीवर हो रहा है, पूरा पाचन तंत्र ध्वस्त हो गया। कोरोना के कारण से पूरा व्यक्ति का हुलिया ही बदल गया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। और जब भी वो थोड़ा सा सोने की कोशिश करते, ध्यान लगाने की कोशिश करते, कान में पी की आवाज बजती है, एक अलग प्रकार के मेंटल ट्रॉमा से देश हो जाता है। कोविड के बाद ये जो कॉम्प्लिकेशंस आए, इसको भी यदि कोई ठीक कर सकता है तो योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही ठीक कर सकता है। इस अवसर पर दीदीमा साध्वी रितंभरा ने बताया कि परमानंद प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए 50 बेड का पतंजलि वेलनेस सेंटर शुरू किया गया है। उम्मीद है कि इस सेंटर से लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ पे पतंजलि वेलनेस का प्रारंभ हुआ है। चिकित्सालय का तो उद्घाटन पहले हो चुका है, यहाँ चिकित्सा भी चल रही थी, लेकिन कोविड से प्रभावित जो है उन लोगों के लिए पतंजलि वेलनेस का आज उद्घाटन हुआ है। मैं आशा करती हूँ सबको आरोग्य मिले, स्वास्थ्य मिले, प्रसन्नता। कितने बेड का बना है? 50 बेड। और कितने ऐसे खोलने की है? अभी वात्सल्य ग्राम में भी प्रारंभ करेंगे, पूरे देश में। परमानंद प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के अध्यक्ष सुभाष जग्गा ने बताया कि अब लोगों को हरिद्वार स्थित पतंजलि सेंटर लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। परमानंद प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में खोले गए प्राकृतिक वेलनेस सेंटर पर पतंजलि की टीम मौजूद रहेगी और लोगों का इलाज करेगी। सुभाष जग्गा मेरा नाम है जी। आप जो यहाँ के हैं, यहाँ के आप क्या हैं? मैं स्वामी परमानंद प्राकृतिक चिकित्सालय का अध्यक्ष हूँ।
सर यहाँ जो आज इसका उद्घाटन हुआ है और कितने बेड का उद्घाटन हुआ है? ये प्राकृतिक चिकित्सालय तो पहले भी चल रहा था। यहाँ लगभग 35 बेड पहले लगे हुए थे। अब बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अब उनके सहयोग से और उनकी टीम के मार्गदर्शन में ये बहुत अच्छा चलेगा। और जितने लोग मरीज जाते थे हरिद्वार में, अब बाबा रामदेव जी के आशीर्वाद से उनकी टीम यहीं उनका इलाज करेगी। सर यहाँ पे कोई गरीब आदमी इलाज कराएगा या कैसे होगा यहाँ पे, थोड़ा ये बताइए। इसमें हर तरह की सुविधा है। गरीब से गरीब आदमी भी इलाज करा सकता है, अमीर से अमीर आदमी भी, जिस तरीके की जिसको जो सुविधा चाहिए उस तरीके का यहाँ इलाज होता है। यहाँ पर जैसे कि हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल बन जाते हैं, यहाँ पर उसका क्या हिसाब है? सर नेचुरोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सालयों में इस तरह का कोई लूटने का काम नहीं होता। ये एक सेवा का भाव है। और हमारी साध्वी रितंबरा जी जो कि 2500 अनाथ बच्चों को पाल रही हैं, जब बच्चों की सेवा कर रही हैं तो यहाँ कोई बिल का हिसाब नहीं है। यहाँ तो ये है भी थोड़े से पैसों से आदमी आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सालय से ठीक हो जाता है। यहाँ पर दिल्ली में ही कोई और ऐसी है जो ब्रांच खोली जाएगी? नहीं, इसके अलावा वृंदावन में एक बहुत बड़ा, क्योंकि कुछ लोग क्योंकि यहाँ ग्रीनरी नहीं है और प्राकृतिक में ग्रीनरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो एक वृंदावन में जो कि 52 एकड़ जगह हमारे साध्वी रितंबरा जी के पास है, वहाँ एक बहुत बड़ा नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। शोर ना मचाएं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।